भैया अपनी सारी फसल इस बार खराब हो गई। बहन तू चिंता मत कर, हम दूसरों के खेत में मेहनत करेंगे। हाँ भैया, हम दोनों भाई बहन मिलकर दूसरों के खेत में काम करेंगे, जिससे हम अपनी पढ़ाई का खर्चा भी निकाल पाएंगे। हाँ बहन, मुझे तुझ पे पूरा विश्वास है, तू मेरा सपना पूरा करेगी और गांव का नाम रोशन करेगी। तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है। जी भैया, मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगी। आओ भैया उधर बैठते हैं। ये बता मनु, पढ़ाई लिखाई करके क्या बनना चाहती है? तुमको लगता है मैं कुछ बनने के लिए पढ़ाई कर रही हूँ? हाँ सही बात है। वैसे भी हमारा भाई इस गांव का सरपंच है। अंश, ये देखो हमारे गांव का नाम रोशन करने की बात बोलते हैं और आज कैसे उदास बैठे हैं। सही बात है। मेरे प्यारे भाई और बहन, किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाते। और आप तो सरपंच जी के बच्चे हैं, कितने अच्छे इंसान थे वो। हाँ बच्चों, तुम्हारे भाई को तुमसे बहुत उम्मीद है कि तुम सरपंच जी और अपने भाई और इस गांव का नाम रोशन करोगे। भैया आप और आपकी बहन, आप दोनों को तो किसी मूवी में होना चाहिए। डायलॉग अच्छे बोल लेते हो। अंश, इन बेचारे गरीबों को मूवी में काम कौन देगा? ये किसी एक्टर को पानी पिलाने की भी औकात नहीं रखते। अरे छोड़ो मनु, काहे इन गरीबों की मुँह लगी हो। चलो अपने लोग चलते हैं। चलो भैया, आज ये लोग भी हमारे मुंह पर इतना बोलकर चले गए और हम इनसे कुछ नहीं बोल पाए। बहन तू इन लोगों की बातों पे ध्यान मत दे, ये लोग खुद तो कुछ कर नहीं पाते और दूसरों पे बातें करते हैं। हाँ भैया, आप सही बोल रहे हैं। भैया ऐसा कीजिए, हम चलते हैं गांव में, शायद कोई अपने खेतों में हमें काम दे दे। हाँ बेटा चलते हैं, चलो। अरे यार, ये दोनों भाई बहन गरीब यहाँ क्यों आ रहे हैं? कोई बात नहीं है भाई, आने दो इन्हें। अपने प्लान के बारे में लोगों को पता नहीं करना। प्रणाम प्रणाम। और अंकित भाई आओ, ऊपर आके बात करते हैं। अरे अंकित, आज तुम्हें यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ नहीं भाई, थोड़ी मदद चाहिए थी। अरे अंकित, तुम तो मेरे दोस्त हो, बताओ कैसी मदद चाहिए तुम्हें? अरे भैया, इस बार हमारी जितनी भी फसल थी सब खराब हो गई है। हमने और भैया ने फैसला लिया है कि हम दूसरों के खेतों में काम करेंगे, जिससे हम अपनी पढ़ाई के लिए पैसा भी इकट्ठा कर पाएंगे। अरे अंकित भाई, बस इतनी सी छोटी बात, तुम मुझे खुद आकर भी बोल सकते थे, तो मैं तुम्हारे और तुम्हारी बहन के लिए कुछ पैसों का इंतजाम करा देता। खैर कोई बात नहीं, अब तुम आ गए हो तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। नहीं भाई, मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे पास कोई काम हो तो वो मुझे बता दो, जिससे कि मैं मेहनत करके अपनी बहन की फीस के लिए पैसे इकट्ठे कर सकूं। हाँ भैया, मेरे भैया सही कह रहे हैं, हम लोग मेहनत करके ही पैसा कमाना चाहते हैं। हाँ तो ठीक है, परेशान होने की कोई बात नहीं। कल से आप मेरे खेतों में काम कर सकते हो। ठीक है भैया। देखो अब्बास भाई, हमने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो गरीब अंकित और उसकी बहन गरीब मेरे खेतों में काम करने की भीख मांगी। अब हम जैसा चाहेंगे उनको पैसा नचा सकते हैं। भाई मुझे इसके खेत में खुद का अपना बिजनेस करना है। हाँ भाई, सही कह रहे हो। तभी तो मैंने इसकी फसल में दवाई लगाई और इसकी फसल बर्बाद कर दी। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरे भाई बहन, सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई बहन इस गांव में पढ़ लिख कर कुछ बने और ये दोनों भाई बहन गरीब हमारे घर हमेशा गुलामी करें। अच्छा किया अमनीश भाई, आपने इन लोगों के साथ अच्छा खेल खेला, क्योंकि ये लोग ऐसे ही बाज जाते हैं। हाँ भाई, ये हमारे बनाए हुए खेल में पूरी तरीके से फंस चुके हैं। ये दोनों भाई बहन हमारे घर पे क्यों आए? लगता है हमारी शिकायत करने आए हैं। अरे अंश, ये शिकायत करेंगे, इनकी क्या औकात? शायद झाड़ू पोछा बर्तन करने आए होंगे, हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग भैया से काम लेने आए थे। और हमें काम दे भी दिया है। और तुम लोग हमेशा क्यों हमारी इंसल्ट करते रहते हो? शहर के स्कूल में पढ़ रहे हो, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। चलो भैया चलते हैं, ये हमेशा अपने पैसों के घमंड में रहते हैं, इनसे अच्छे तो इनके भाई हैं। आओ चलो बहन भैया। चलते हैं। भैया आपने उन गरीबों को नौकरी क्यों दी? हाँ भैया, आपने नौकरी क्यों दी? उसकी बहन बहुत घमंड दिखाती है।
आपको नौकरी नहीं देनी चाहिए थी। हाँ भैया। छोटे, तुम लोग परेशान मत हो, हम लोगों का प्लान है कुछ उन लोगों को बर्बाद करने का, तुम सब देखते जाओ। और हाँ, इनसे मिलो, ये हैं अब्बास भाई, ये उनके खेतों में कुछ अपना छोटा बिजनेस करना चाहते हैं जिससे कि ये आगे बढ़ सकें। और हाँ, तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई बहन आगे बढ़े इस गाँव में, और वो गरीब के गरीब ही रहे। अच्छा भाई, मुझे पता है मेरा भाई बहुत चालाक है, कुछ ना कुछ फायदा होगा, इसलिए उन गरीबों को काम दिया है। हाँ छोटे, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अरे भाई तुम कौन हो? ऐसे हमारे खेत को क्यों देख रहे हो? अच्छा ये आपका खेत है? हाँ जी। ये खेत में सब फसल बेकार हो गई है, मतलब खेत हमें दे दो, इस पर शराब का बिजनेस करेंगे हम लोग। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारे खेत को खरीदने की बात करी? ये हमारी पुश्तैनी जमीन है, किसी भी कीमत पे हम तुम्हें ये नहीं दे सकते। किसी भी कीमत पे जमीन चाहिए, और चाहिए तो चाहिए। भाई ये जमीन मैं किसी भी कीमत पे नहीं बेचूंगा, चाहे इसकी कितनी भी कीमत दें आप। नहीं अंकित भाई, आप मेरे दोस्त से ऐसे नहीं बोल सकते, प्लीज उससे तमीज से बात कीजिएगा। वैसे ये ठीक कह रहे हैं, ये सारी प्रॉपर्टी तुम इनके नाम कर दो। अवनीश भैया, आप इनका इस गलत काम में साथ दे रहे हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। चुप रहो, मैंने तुम्हें सहारा दिया और तुम लोगों ने मुझसे ही जबान चलाई। ऐसा करो, तुम लोग या तो मेरा सारा कर्जा दे दो या अपने खेत गिरवी रख दो। प्लीज भाई, प्लीज ऐसा मत करो, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। हाँ भैया, भगवान के लिए ऐसा मत करो, हम लोग बहुत गरीब हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमारी पढ़ाई कैसे होगी? चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे टूटे फूटे घर में जाकर आग लगा देंगे। और हाँ, इस गांव में कभी टिकना भी मत, ये सारे खेत छोड़कर चले जाओ, और जिस दिन कर्जा चुका दो उस दिन मेरे पास चले आना। सिस्टर, आज हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम इस गांव में क्यों लौट के आए हैं? भैया आपको नहीं पता, इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज है। सरपंच जी ने हमें इस गांव से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था, और हम लोग इस गांव से बाहर चले गए थे। हाँ सिस्टर, मुझे याद है। और आज 10 साल बाद इसी मकसद से हम लोग यहाँ वापस आए हैं कि सरपंच जी के बेटे को मिठाई खिलाकर आए। मिठाई तो जरूर खिलाएंगे, अगर सरपंच का बेटा उस दिन हमारे साथ ऐसा नहीं करता तो आज हम इस मुकाम पे नहीं पहुँचते। जी भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आइए चलते हैं। बिल्कुल। अवनीश भाई इतना परेशान क्यों हो? अरे परेशान होने वाली बात ही है यार, उस जमीन को कितना टाइम हो गया, कम से कम 10 साल हो गए हड़पे हुए। हाँ, 10 साल। लेकिन आज तक ना तो हम बियर शॉप बनवा पाए हैं, ना उसमें कोई छोटा सा बिजनेस कर पाए हैं। भैया, आपने हमारी फीस जमा नहीं करी। हमारा सिलेक्शन भी नहीं हुआ, हम कुछ नहीं कर पाए। पहले तो तुम दोनों तमीज से बात करो, और किस चीज की बात कर रहे हो, किस सिलेक्शन की बात कर रही हो तुम? कम से कम 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, 10 साल। लेकिन रहा क्या, फिर वही फेल, हर चीज में फेल, सारा पैसा पानी की तरह बहा दिया, लेकिन तुम पढ़ाई में कभी नंबर 1 नहीं आए। रुक जाइए छोटे सरपंच। अरे गरीब, ये किसके कपड़े मांग के पहना आया, और ये क्या जोकरो जैसा स्टाइल बना रखा है मेरे सामने? शट अप। मेरे भैया से ऐसे बोलने की आपकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। अब हम वो गरीब नहीं है जो कभी आपके आगे हाथ फैलाया करते थे। अरे अवनीश भाई, मैं तो तेरे लिए मिठाई लेके आया था कि आज मैं उस मुकाम पे पहुंच गया हूँ तेरी बदौलत से। आपसे लड़ाई करने के लिए नहीं आए यहाँ पर, हम तो आपसे थैंक यू बोलने के लिए आए हैं कि आपने हमारे साथ उस दिन बहुत अच्छा किया था। अगर आप उस दिन हमारे साथ ऐसा नहीं करते तो आज हम इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाते। अवनीश भाई, हम लोगों ने बहुत गलत करा उनके साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए था हम लोगों को। तुम ठीक कह रहे हो मेरे भाई, तुम ठीक कह रहे हो। मेरे पास पैसा था, प्रॉपर्टी थी, सब कुछ था, फिर भी मेरे भाई बहन कुछ नहीं कर पाए। लेकिन तुम में मेहनत थी और दोनों में लगन थी,
जिसके जरिए आज तुम्हारी बहन बहुत कुछ बन गई। फिर भी क्या फ़र्क पड़ता है मेरे भाई, तुम्हारी बहन हो या मेरी बहन हो, गांव तो एक ही है। अपने ही गांव का नाम रोशन हुआ, मुझे खुशी है, मुझे खुशी है। और हाँ, तुमने एक बात मुझे करके दिखा दी कि लाइफ में सब कुछ करो पर घमंड ना करो। भैया आप लोग अपने भाई बहन से ऐसे लड़ाई मत कीजिए, और तुम लोग भी इनकी इज्जत करना सीखो, ऐसे लड़ाई मत करो इनसे। और रही बात तुम लोगों की जॉब की, वो भैया के ऑफिस में लगवा देंगे भैया, ठीक है? चलो भैया।